अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हमारे पास है 9th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 2023 की, जो इस दफ़ा हमारे पास आनी है पेयरिंग स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन पढ़ने हैं। कंफर्म पेयरिंग स्कीम हमारे पास यही है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो हमारे पास होता है MCQs का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs का होता है। अब इसमें हमारे पास जो MCQs की तादाद है और चैप्टर में फ़ला चैप्टर में कितने कितने MCQs आने हैं और कहाँ से आने हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक MCQs आना है जो इसकी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में से एक MCQs हमारे पास आएगा। इसी तरह का हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 की भी एक्सरसाइज में से हमारे पास एक MCQs ही आएगा। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से भी एक ही MCQs आना है और वो उसकी एक्सरसाइज की MCQs है। अगर आप MCQs एक्सरसाइज वाले याद कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के, तो आपके पास ये दोनों के दोनों MCQs कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 2 MCQs आने हैं। एक MCQs एक्सरसाइज में से आएगा और एक MCQs आपके इनसाइड द चैप्टर के अंदर में से एक MCQs हमारे पास चैप्टर के अंदर में से आएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ना चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में से भी हमारे पास 2 MCQs हैं। एक MCQs हमारा चैप्टर की जो एक्सरसाइज दी हुई है वहाँ से आएगा और एक जो MCQs है हमारा इनसाइड द चैप्टर 1 MCQs है जो हमारे पास है वो चैप्टर के अंदर में से आना है। तो जो चैप्टर के अंदर से हमारे पास जितने भी MCQs बनते हैं वो हमें करने पड़ेंगे, इसलिए हम दोनों के ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के MCQs कवर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास एक MCQs है और वो एक्सरसाइज का है। अगर हम एक्सरसाइज में दिए गए जो MCQs हैं वो याद कर लेते हैं तो हमारे पास इस चैप्टर के MCQs कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो इसमें 2 MCQs आने हैं हमारे पास। एक MCQs जो होगा वो एक्सरसाइज का होगा और जो सेकंड वन है हमारे पास वो चैप्टर के अंदर से है। 7 चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसके भी सेम उसी तरह एक एक्सरसाइज में से एक हमारे पास इनसाइड के अंदर से। चैप्टर नंबर 8 में एक ही MCQs आना है और वो हमारे पास एक्सरसाइज में से होगा। एक्सरसाइज वाले अगर हमने चैप्टर नंबर 8 के MCQs कर लिए हैं तो हमारे पास हम इसका MCQs अच्छे तरीके से मतलब करेक्टली टिक कर पाएंगे। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास बॉक्स होता है उसमें टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और उन 8 में से हमने जो सॉल्व आउट करने होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं। मतलब हमें आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन और हमने उनमें से 5 करने हैं। 8 में से हमने 5 करने हैं, तो हम इनमें से क्या, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये 5 हो जाते हैं और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। या फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर लो, चैप्टर नंबर 1 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, 6 में से कोई भी हमारे 5 आते होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 के जो हैं वो हम स्किप करके भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से कर लें, 5 के 5 कर लें तो 5 के 5 आपके अटैम्प्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें से भी हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। 8 में से हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब हम चैप्टर नंबर 5 और 4 को माइंड में रखते हुए या इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर 8 को हमने टच भी नहीं किया और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इसी तरह हमारे पास अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने कितने करने हैं, इनमें से हमारे पास 8 आए होंगे, हमने उसमें से 8 में से 5 करने होते हैं। 4 इधर से, 4 चैप्टर नंबर 6 से और 4 चैप्टर नंबर 7 से। तो हम दोनों को कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 अच्छे तरीके से कर लिया, 7 को हमने थोड़ा बहुत टच कर लिया, तो हमारे ये क्वेश्चन हमारे पास पूरे हो जाएंगे।
नेक्स्ट फर्स्ट लॉन्ग है हमारे पास। वो फर्स्ट लॉन्ग देखें, दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर ये दोनों करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए कर लिया है, बी नहीं किया, तो हमें मार्क्स सिर्फ एक के ही मिलते हैं, दूसरे के नहीं मिलते। तो हमने ये दोनों पार्ट ही अटैम्प्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारे पास। वो इसमें क्या है जी, चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन आएगा, एक ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। मतलब हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर हमें लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 4 का है जी। ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आना है, चौथे चैप्टर से आना है, और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 5 से आना है। तो मतलब अगर हम चैप्टर नंबर 1 कर लें, 2 कर लें और 3 को वैसे ही परमानेंट स्किप कर दें, एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी, लॉन्ग के हिसाब से भी, शॉर्ट के हिसाब से भी, क्योंकि एमसीक्यूज़ उसमें सिर्फ हमारे पास एक्सरसाइज में से आने हैं, तो हम इसको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से एमसीक्यूज़ को तैयार कर लें और साथ में अंदर से हम उसको टच भी ना करें, शॉर्ट के हिसाब से भी और लॉन्ग के हिसाब से भी। अब चैप्टर नंबर 4 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास क्या है जी, हम इसी को मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट में भी इनमें ज़्यादा आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर 7, अब ये जो 2 लॉन्ग है ना, हमने 3 दिए होते हैं, उनमें से 2 हमने करने होते हैं। हमने पहले भी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ चैप्टर नंबर प्रिपेयर कर लिए हैं 1, 2, 4, 5, तो हम इसमें अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में ले सकते हैं। अब जो एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट आना है चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट आना है चैप्टर नंबर 8 से। तो 6 में से हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लॉन्ग नहीं आ रहे। तो लॉन्ग हमारे पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है, ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं हमारे पास जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनके लिए सजेशन पता है मेरी तरफ से क्या है? उनके लिए सजेशन अब हमारे पास ये है कि वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर कर लें। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनमें 6 नंबर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में से आ जाएंगे। एक MCQs होगा 6 और 1 7 हो गया, और इसके अलावा एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से, ये पार्ट आ रहा है। 7 और 4 11 हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद मैं उनको सजेशन करूँगा चैप्टर नंबर 2 जो बहुत ही आसान चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री का, वो साथ में वो प्रिपेयर कर लें। अब चैप्टर नंबर 2 में से एक तो MCQs आ जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। 4 और 1 5 नंबर हो गया हमारे पास। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 आ रहे हैं, और ये हमारे पास 9 नंबर का पेपर इसमें से बन रहा है हमारे पास। 20 मार्क्स तो ये हो गए। साथ में चैप्टर नंबर 3 वो प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 3 में से MCQs भी हमारे पास कितने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 MCQs हैं, 8 नंबर हो गए, और 4 नंबर का ये 11 नंबर, ये 12 नंबर ये हो गए। 12 और 11 हमारे पास 23 और 9 30+ मार्क्स उनके ये 3 चैप्टर करने से आ जाएंगे। अगर उन्होंने 3 चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो नालायक होते हैं उन्होंने पहले 3 चैप्टर या पहले 3 अच्छी तरीके से कर लिए हैं, तो उनके हमारे पास 30+ मार्क्स आ सकते हैं। या वो इस तरह कर लें, पहला कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा स्किप करके चौथा और पांचवा कर लें, तो 40+ मार्क्स उनके बन रहे हैं। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, अगर ये 4 चैप्टर अच्छे तरीके से नालायक स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो उनके 40+ मार्क्स आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर उन्होंने चैप्टर को अच्छे तरीके से किया होगा। ये थी आज की हमारे पास वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, आज आपको जो है मैं 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2023 के बारे में बताता हूँ कि जो पेयरिंग स्कीम आई है न्यू 2023 की, वो कैसे होगी। ठीक है जी, जो पेपर होता है बेसिकली उसमें आप लोगों के होते हैं 60 मार्क्स। ठीक है जी, टोटल 60 मार्क्स होते हैं। 60 मार्क्स में से आप लोगों के जो है वो 12 MCQs होते हैं, यानी 12 जो है 12 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बाकी जो है 48 वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है जी, चलें जी,
हम डिस्कस कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है जी, एमसीक्यूज हम देखते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आप लोगों के आने हैं जी। पहले है जी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज यानी 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है जी, फिर आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में से भी आपका जो है वो 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में आपके जो है वो 1 एमसीक्यूज बनेगा। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है जी, यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आएगा जी, वो हम देखते हैं जी उसमें चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 6 में से आपका भी चैप्टर नंबर 1 आएगा। 7 जो है वो चैप्टर नंबर, उसमें आपका 1 एमसीक्यूज आएगा। 8 में से भी 1। ठीक है जी, यानी 3 चैप्टर ऐसे हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो उसमें से 2। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे। बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनमें सब में से 1 एमसीक्यूज जो है वो बनेगा। ठीक है जी, ये जी हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो यानी ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, और हर क्वेश्चन के आपके 8 पार्ट होते हैं। 8 में से आपने 5 पार्ट्स जो है वो करने होते हैं। ठीक है जी, और इसमें भी जो है वो चैप्टर वाइज आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जी, पहले नंबर पर चैप्टर नंबर 1, इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, यानी आपका 6 नंबर का पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा। इसी तरह हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर का आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में से आपके 3 यानी 6 नंबर आपके जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है जी। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आपके 8 पार्ट होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं, यानी इसमें से आपके भी 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में से इसमें भी आपके जो है वो 10 मार्क्स बनेंगे। इसी तरह इसमें भी चैप्टर में से हर चैप्टर में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नंबरिंग दी होती है कि कितने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आने हैं। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी इसमें से आपके 4 मार्क्स बनेंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें से 4 आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, 4 शॉर्ट यानी 8 मार्क्स का पेपर आपका जो है वो इसमें से बनेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से 2 आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का इसमें से आपका पेपर बनेगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही होता है और इसमें से आपके पास 8 पार्ट होते हैं और करने जो है अपने 5 होते हैं और इसमें से आपके जो है वो 10 मार्क्स बनते हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से आपका जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 में से भी आपके 2 शॉर्ट, यानी चैप्टर नंबर 6 में से आपके जो है वो 6 मार्क्स का पेपर, 6 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 8 में से 4 मार्क्स का, जबकि चैप्टर नंबर 9 में से भी 4 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका बनता है। और एक क्वेश्चन जो है वो आता है आपका डेंगू के अबाउट। ठीक है जी, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपका डेंगू के अबाउट होता है। ठीक है जी, वो इसकी डेंगू के काज पूछ सकता है, डेंगू की जो है वो इसकी जो सिम्टम्स पूछ सकता है, हम डेंगू से कैसे प्रिवेंशन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी यानी डेंगू के अबाउट आपका जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएगा। चलें जी, हम आ जाते हैं जी अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और इसमें से आपने 2 करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक बात जहन में बिठा लें कि जब भी आपने जिस क्वेश्चन को पकड़ना है उसके दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को पकड़ते हैं सॉल्व करने के लिए तो इसके आप दोनों ही पार्ट करेंगे। ये नहीं कि एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में से, एक 6 में से, एक 7, ऐसे नहीं। यानी जो आप क्वेश्चन पकड़ेंगे उसके दोनों पार्ट आपको जो है वो करने पड़ेंगे। इसकी पेयरिंग होती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा।
लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट ए होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और उसके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है जी। और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है टोटल उसके 9 मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। एक में से जो है वो 5 मार्क्स आते हैं, जबकि दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा और उसके 4 मार्क्स होंगे। इस तरह आपके जो है वो 9 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की भी पेयरिंग होती है। इसकी पेयरिंग जो है वो चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 7 की है, ठीक है जी। चैप्टर 3 में से भी आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 7 में आपका जो है वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी भी पेयरिंग है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की पेयरिंग है जी, ठीक है जी। जो लास्ट वाले 2 हैं वो चैप्टर 8 और 9 है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 8 में से आएगा और 4 मार्क्स का जो है वो चैप्टर 9 में से आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू लाजमी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी मुतालिया पाकिस्तान की पेयरिंग स्कीम है। पाक स्टडी की हमने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास जो पेपर होता है ओवरऑल 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो हमारी 9th क्लास का जो मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है, मैट्रिक में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर 50 मार्क्स का होता है जी। 50 मार्क्स 9th, 50 मार्क्स 10th, ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो लेकिन 9th में हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर हमारे पास जो MCQs की तादाद होती है वो 10 MCQs हमारे पास होते हैं। तो MCQs में तो चॉइस होती नहीं, हमारे पास जितने भी MCQs हों वो हमने सॉल्व आउट करने होते हैं। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 पार्ट होते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के। पहला जो पार्ट है उसमें से हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 6 आने होते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसी तरह उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 6 आने होते हैं। ओवरऑल हमारे पास 18 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हमने 12 के आंसर देना होते हैं। तो 24 नंबर हमारे पास इधर से होते हैं, 24 मार्क्स। अगर हम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हमने 2 के आंसर करना होते हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो 2 हो गए हमारे पास 16 नंबर। तो ओवरऑल इस तरह हमारे पास 50 नंबर का पेपर बनता है। इसमें अगर हम MCQs की बात करें, MCQs की डिटेल जानें, तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर से हमारे पास 2 MCQs होने हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो उसमें 2 MCQs हैं। इसी तरह अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें MCQs ज़्यादा हैं जी, 3 MCQs इस चैप्टर के अंदर से हैं। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें भी हमारे पास 3 MCQs हैं। और चैप्टर नंबर जो 4 है हमारे पास उसमें 2 MCQs हैं। टोटल हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान के 4 चैप्टर होते हैं और 4 चैप्टर में से हमारे पास 10 MCQs आते हैं। उनमें से हमारे पास जो 3 MCQs वाले चैप्टर हैं वो हमारे पास 2 हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2। उसके अलावा अगर हम 2 MCQs की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। तो ये सारे MCQs एक्सरसाइज में से बनते हैं। एक्सरसाइज में से जो MCQs दिए हुए हैं अगर हमने वो सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए हैं तो हमारे 10 MCQs पूरे होते हैं। ये मैंने इधर मेंशन भी कर देता हूँ कि 10 के 10 MCQs वो एक्सरसाइज में से आएंगे। तो ईज़िली हमारे पास ये हमारे पास हम इसमें 10 नंबर ले सकते हैं MCQs के। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए यही गुड न्यूज़ है कि ये भी सारे के सारे एक्सरसाइज में से ही आएंगे। एक्सरसाइज के अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि पहला जो हमारे पास पेयर है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें हम कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करें तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। तो ये हमारे पास 2 चैप्टर हैं इसके अंदर से। अगर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे 12 नंबर आ जाएंगे। 12 नंबर हमारे सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज में से पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के अगर हम एक्सरसाइजें याद कर लेते हैं, मशकों के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो हमारे पास 12 मार्क्स पक्के हैं। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हैं। ये भी जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज में से होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन है जी, चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसमें से भी 9 क्वेश्चन आने हैं और
उस 9 में से हमारे पास हमने अब चैप्टर नंबर 5 में भी हमारे पास क्या है जी, उसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये देखें, इन तीनों चैप्टर की अगर हम एक्सरसाइजें अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो इन तीनों क्वेश्चंस का हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हमने इन तीनों चैप्टर की अच्छे तरीके से एक्सरसाइजें याद कर ली हैं तो इसमें से भी हमारे पास फुल मार्क्स आने के हमारे चांसेस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह है कि अगर आप चैप्टर 1 है उसमें से ओवरऑल एक क्वेश्चंस बनना है 8 मार्क्स का, वो सारे का सारा क्वेश्चन एक ही पार्ट उसका हो सकता है या 2 पार्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में से 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो एक ही क्वेश्चंस के होते हैं और उसी क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं। और बाज़ औक़ात इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से दोनों पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से भी एक में से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 पार्ट पे भी मुश्तमिल होता है, एक पार्ट पे भी मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन ये बात हमारे पास फ़िक्स है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 8 नंबर का लॉन्ग आना है। वो 4 नंबर के 2 लॉन्ग भी हो सकते हैं, 8 नंबर का एक लॉन्ग भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये पहला चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन भी, पेपर आपका एक्सरसाइज में से ही आना है इस दफ़ा। तो अगर हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास पहले चैप्टर में कितना, अब देखें खुद कि 8 मार्क्स तो ये हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चन के भी हमारे पास 8 मार्क्स हो गए पहले चैप्टर में, 8 और 8 16 और अब 2 देखें 18 नंबर का पेपर पहले चैप्टर में बन रहा है। आउट ऑफ 50 हमारे पास 18 मार्क्स अगर हम सिर्फ पहले चैप्टर को तैयार करके, पासिंग मार्क्स हम सिर्फ एक चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ले सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसकी भी सेम यही कंडीशन है। ये देखो भाई, ये हमारे पास 8 नंबर तो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक भी हो सकता है, 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। अब हमने एक्सरसाइज में दिए हुए लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो मतलब कि हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो चुका है। और इसमें देखें भाई, ये हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 नंबर। ये अगर हमने एक्सरसाइज में दिए हुए दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो 10 नंबर वहाँ से, 8 नंबर यहाँ से, 10 और 8 18। और इसमें देखें 3 MCQs हैं, 21 नंबर। तो हम पहले दूसरे चैप्टर में से हमारे पास 18 मार्क्स का पेपर था। अब इसके साथ पहले चैप्टर में 18 मार्क्स का था और दूसरा चैप्टर अगर हमने प्रिपेयर कर लिया है तो 21 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है। अब देखें हमारे पास 37 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 किन 2 चैप्टर्स में, जस्ट चैप्टर नंबर 1 + 2। अगर ये 2 चैप्टर हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, 1 और 2, तो हमारे पास 37 नंबर आ सकते हैं, 37 मार्क्स आ सकते हैं सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने से। अब मेरी तो आपसे यही है कि आप ये 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। बाकी जो चैप्टर हमारे पास 3-4 हैं उसकी सिर्फ आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो हमारे पास चैप्टर हल हो जाएगा, पेपर हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से A पार्ट, चैप्टर नंबर 4 में से B पार्ट, ये दोनों 4-4 के हैं। तो हम चैप्टर नंबर 3 और 4 के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार ही नहीं करते, सिर्फ एक्सरसाइज में दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके हम इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 50 ओवर 50 100% मार्क्स ले सकते हैं बस थोड़ा सा चैप्टर तैयार करके। तो ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आपने क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें, अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाया जा सके बातों का। ये थी जी आज की हमारी वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का ये हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9th की मैथ, उसकी पेयरिंग स्कीम हमने करनी है। मैथ की पेयरिंग स्कीम है क्लास 9th की। उसमें हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर होता है मैथ का, 75 मार्क्स का। तो इसमें हमारे पास चॉइसेस भी होती हैं, उनमें हमारे पास जो MCQs होते हैं वो किस किस चैप्टर में स्कीम होते हैं ये हम
अब हमारे पास टोटल चैप्टर इसके 17 हैं हमारे पास, तो 17 चैप्टर्स हैं इसके, और 17 चैप्टर में से टोटल जो मैथ के चैप्टर हैं हमारे पास वो 17 चैप्टर हैं, लेकिन जो ओवरऑल एमसीक्यूज़ आते हैं उसकी मिकदार हमारे पास, वो इसकी तादाद हमारे पास 15 है। मतलब चैप्टर हमारे पास टोटल 17 हैं और उसमें से 15 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो होता इसमें असल में ऐसा है कि सब चैप्टर की जो एक्सरसाइज में हैं उनके अंदर जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ तो उधर से आने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सब चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद कर लिए हैं तो हमारे एमसीक्यूज़ रेडी हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 ऐसे दो चैप्टर हैं हमारे पास। कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 13 और 15, इन दोनों के एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। बाकी सब की चैप्टर की एक्सरसाइज में से एक एक एमसीक्यूज़ आ जाएगा, तो 15 एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद कर लिए हैं, जो 10 मिनट का काम है वो हम कर लेते हैं, तो हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं मैथ के वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो 3 बॉक्सेस होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो हर बॉक्स में से हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। हर बॉक्स में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से हमने सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने हैं, 6 करने होते हैं, मतलब 3 की चॉइस है हमें। अब फर्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत इजी चैप्टर है, उसमें हमारे पास कितने जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब इसी तरह जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमारे पास जी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी सब में 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में 1 शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल 5 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम है हमारे पास। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, पहला बॉक्स है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर 5 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम है। वो पहले 5 चैप्टर हैं, पहले 4 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन और 5वें चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम 5वां चैप्टर बिल्कुल भी ना करें, पहले 4 चैप्टर कर लें अच्छे तरीके से, तो हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 4 चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से करना, 5वें को टच भी ना करना, जस्ट उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ रट लेना, याद कर लेना, कोई इशू नहीं होगा। अब 5वां चैप्टर हमने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है। ये जो 5वां चैप्टर है इसको हमने टच भी नहीं करना, ये स्किप कर देना है हमने। तो हमने क्या करना है जी, पहले 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि उसमें लॉन्ग भी हमारे पहले 4 चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर कर लिया है, 5वें को टच भी नहीं किया, सिर्फ उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद किए हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं किया हमने। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम ऐसा है, हमें 9 क्वेश्चन आने हैं, 9 में से हमने 6 को करना है, 6 के आंसर देने हैं। अब उसकी जो पेयरिंग स्कीम है उसमें हमारे पास 6 चैप्टर आ जाते हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। मतलब हमारे पास ये कितने चैप्टर बन गए? चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। टोटल 6 चैप्टर बन गए हैं। 6 चैप्टर की ये पेयरिंग स्कीम है। अगर हम इसमें से चैप्टर 6 को टच भी नहीं करते, चैप्टर 6 को हमने टच भी नहीं किया, जस्ट इसके एमसीक्यूज़ के जो 4-5 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वही याद करेंगे। चैप्टर 10 को बिल्कुल भी टच नहीं किया, इसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वही याद करेंगे। चैप्टर 11 को बिल्कुल भी टच नहीं किया, इसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं बस वही हम प्रिपेयर करेंगे। अब चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इनकी हमने सिर्फ आधा मशक करनी है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, इनकी सिर्फ हम आधा मशक करेंगे। आधा मशक करने से ये जो हमारे पास सारे के सारे जो एक्सरसाइज के जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे,
इन चैप्टर की सिर्फ आधा मशक से आएंगे। चैप्टर नंबर 7 की आधा मशक से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आधा मशक मतलब रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह चैप्टर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो ओवरऑल ये 6 पार्ट हमने करने थे, 6 पार्ट के हमने आंसर दे दिए हैं। हमने चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ऊपर से हमने चैप्टर ये 5 को भी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 4 चैप्टर तो हमारे पास स्किप हो गए ना, इस तरह 4 चैप्टर हमारे पास इधर स्किप हो गए हैं, आगे फिर जाके स्किप होंगे। तो इस तरह हमारे पास हमने 4 चैप्टर को टच भी नहीं किया, सिर्फ उसकी एक्सरसाइज के MCQs याद किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है बॉक्स, उसमें हमारे पास कितने चैप्टर हैं? इसके अंदर 6 चैप्टर हैं, इसके अंदर से भी। अब वो 6 चैप्टर कौन से हैं वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 16 है, 17 है, 12 है, 13 है और 14 है। अब देखें, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 हैं, 17 में से भी 2 हैं, 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 में से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 14 में से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमने चैप्टर नंबर 15 जो हमारे पास है 15 चैप्टर, उसकी हमने अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज मतलब आधा मशक को अच्छी तरीके से याद करना है। उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगे हमारे पास। चैप्टर नंबर 16 को भी हमने अच्छी तरीके से 15, 16 दोनों को अच्छी तरीके से करना है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को, अंदर वाले चैप्टर्स को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज को हमने अच्छी तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 17 की भी रिव्यू एक्सरसाइज हमने अच्छी तरीके से करनी है। अब इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 12 हमने करना है, फुल करना है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 13 है उसको हम टच भी नहीं करेंगे। ये एक चैप्टर हमारे पास फिर स्किप हो गया, इसको हमने टच भी नहीं किया। इसी तरह चैप्टर नंबर 14, इसको भी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 14 बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास कितने चैप्टर जिनको हमने टच भी नहीं किया वो कितने आगे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 10 है, 11, 4 चैप्टर ये हो गया। चैप्टर नंबर 13 5 हो गया। चैप्टर नंबर 14 6 चैप्टर मैथ के ऐसे हैं जिनको हम टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ उसके एक्सरसाइज के MCQs याद करेंगे। इसी तरह हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 होना है वो आना है 1/6 में से। अब सिर्फ पहले चैप्टर की 1/6 हम लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसी तरह हमारे पास इसका जो B पार्ट है वो या तो 2/4 में से बनता है या 2/6 में से बनता है। मतलब 3 एक्सरसाइज हम करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? 1/6, 2/4 और 2/6। ये 3 एक्सरसाइज करने से हमारे पास जो पहला लॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसका जो A पार्ट है वो 3/4 से आएगा, B पार्ट 4/2 से और या फिर 4/4 से आएगा। अब आप देखें, ये 3 एक्सरसाइज हमने की हैं, 3 पहले की हैं, 3 अब की हैं, तो हमारा 2 पार्ट लॉन्ग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे दरमियान में से, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 है, 4 है, ये आपको बाद में समझाता हूँ। पहले आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन 5 पे। ये हमारे पास नेसेसरी होता है, लाजमी करना होता है, कंपलसरी होता है। उसमें या तो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल होते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है चैप्टर नंबर 12 में से, एक न्यूमेरिकल आता है चैप्टर नंबर 16 में से। कहता है एग्जामिनर क्या है, इन दोनों में से आपने कोई एक न्यूमेरिकल करना है, और एक न्यूमेरिकल 8 नंबर का होता है। इन दोनों में से हमने कोई एक करना है, दोनों नहीं करने। या 2 न्यूमेरिकल दिए होते हैं, एक चैप्टर नंबर 16 में से होता है और एक चैप्टर नंबर 12 में से होता है। 12 और 16 में से एक न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर में से आता है, एक में से एक में से। उन दोनों में से हमने एक करना होता है, दोनों नहीं करने होते। तो अगर आपने 16 के ये न्यूमेरिकल थ्योरम याद करने हैं तो 16 का जो थ्योरम नंबर 4 है, हर दफ़ा पेपर में वही आता है। एक ही थ्योरम इसका इम्पोर्टेंट है। और 12 के 6 थ्योरम है हमारे पास, वो हम 6 के 6 याद कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। 6 इसके याद कर लेने हैं, एक हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम नंबर 4 कर लेना है याद। तो इस तरह हमारे पास हमने ये 5 लॉन्ग होते हैं हमारे पास, 5 में से हमने 3 करने होते हैं, 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब बात आती है ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 4 की, ये हम करेंगे ही नहीं, स्किप कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का जो A पार्ट है वो 5/2 में से है, B पार्ट आपका 6.1 और 6.2 में से है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम कि ये जो हमारा फ़िज़िक्स का पेपर है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या क्या है और कहाँ से न्यूमेरिकल आने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। टोटल मार्क्स इसमें हमारे पास 60 होते हैं। 60 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है। तो इसमें हमारे पास जो 12 मार्क्स के MCQs होते हैं हमारे पास, पीछे हमारे पास रह जाते हैं हमारे पास 48 मार्क्स। उनमें से हमारे पास 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 18 मार्क्स के हमारा सब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इस तरह हमारे पास इसमें मार्क्स होते हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना होता है। जो 12 मार्क्स MCQs के हैं वो किस तरह आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से अब देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आप देखें, 1 में से हमारे पास 2 MCQs आ रहे होते हैं और ये हमारे पास एक्सरसाइज में से ही आएंगे। फ़िज़िक्स के आलमोस्ट सारे के सारे MCQs इस दफ़ा एक्सरसाइज में से आ रहे हैं। अब देखें चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास 1 MCQs है, 3 में से हमारे पास 2 MCQs हैं, उसी तरह 4 में से 1 MCQs आना है, 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 2, 8 में से 1, 9 में से 1। ये MCQ सारे के सारे मतलब 12 में से 12 मार्क्स लेने का एक ही फार्मूला है कि आप इसकी एक्सरसाइज को याद कर लो। एक्सरसाइज हम ये MCQs की जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास MCQs का, ये हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज में दिए गए जो MCQs हैं उसको अच्छी तरीके से रेडी करके ये 12 में से 12 ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास एक्सरसाइज में से ही आने हैं। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है उसमें हमारे पास 8 नंबर के 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 16 मार्क्स के, जिनको हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मतलब 10 मार्क्स का आंसर हमने इसमें देना है हमने। तो ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आते कहाँ से हैं, कौन कौन चैप्टर में से आते हैं, ये देखें। ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो हम अगर चैप्टर नंबर 1 को अगर हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह कर लें, जो फ़िज़िक्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। मैं चैप्टर नंबर 2 इसलिए प्रिपेयर करने को कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से लॉन्ग आता है, 1 में से लॉन्ग नहीं आना। तो चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन से आता है, वो हो जाएगा हमारे पास। 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। हम 6 में से हमारे 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में से हम कुछ भी ना करें, सिर्फ उसकी जो डेफिनेशंस दी हुई हैं फ़िज़िक्स के बारे में, वही करके हम इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें भी सेम ऐसे ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं, हमने 5 करने हैं। और जो 5 हैं वो कहाँ से आने हैं हमारे पास, वो हम देखते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आने हैं, 6 में से 3 आने हैं। मैं आपको कहूँगा कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इनमें लॉन्ग आता है, इसलिए हम इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। हमने 2 चैप्टर ऊपर प्रिपेयर किए हैं, 2, 3, और ये चैप्टर हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो लॉन्ग पार्ट है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 चैप्टर करने से हमारे पास सारे के सारे लॉन्ग हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। बाकियों का हम क्या करेंगे, अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जो शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी हमारे पास सेम इसी तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं और में से 5 हमने करने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है सिर्फ वो प्रिपेयर कर लेंगे, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। हम 7 चैप्टर निकालेंगे, उसकी एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम याद कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8 निकालेंगे, उसकी एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 9 निकालेंगे, उसकी एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लेंगे। 9 में से 3 आएंगे, 8 में से 2 आएंगे, 7 में से भी 3 आएंगे। हम 7 और 8 की एक्सरसाइज प्रिपेयर करके भी हम ये सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये 7 और 9 की एक्सरसाइज करने से भी हम ये इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की।
तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेयरिंग स्कीम जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की है। चैप्टर नंबर 2 में से 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आना है। जो ज़्यादा चांसेस हैं चैप्टर नंबर 2 में से ऑलमोस्ट 90% जो चांसेस हैं वो जो हैं थ्योरी के, कि इसमें से हमारे पास थ्योरी आनी है। जो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है उसके जो हमारे पास ऑलमोस्ट 90% जो चांसेस हैं वो जो हमारे पास के न्यूमेरिकल के। ये कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस ज़्यादा जो हैं वो चैप्टर 2 की थ्योरी के हैं और चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना चैप्टर नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें जो हमारे पास है जी इसका जो ए पार्ट है वो या तो बनेगा चैप्टर 5 में से या बनेगा चैप्टर 4 में से। ए पार्ट अभी इनका कंफर्म नहीं है कि किस में बनेगा। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो चैप्टर 4 के हैं, कम चांसेस जो हैं वो चैप्टर 5 के हैं। या तो चैप्टर 5 में से आएगा या चैप्टर नंबर 4 में से आएगा ए पार्ट। लेकिन इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में आना है। जो इसमें से चैप्टर 4 या 5 के जो चांसेस हैं वो हमारे पास इसमें से आएगी थ्योरी, और जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसमें से आएगा न्यूमेरिकल। जो ज़्यादा चांसेस हैं तो दूसरे में से, पहले वाले में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, दूसरे वाले में थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं ऑलमोस्ट 90% चांसेस वो 4 या 5 चैप्टर हमारे पास है उसमें से थ्योरी आनी है और चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास न्यूमेरिकल आना है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो उसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 से बनेगा, जिसमें से 99% चांसेस, बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल ना आने के चांसेस हैं। इनमें से ऑलमोस्ट कंफर्म है कि चैप्टर नंबर 7 में से थ्योरी ही आनी है। और चैप्टर नंबर 8 और 9 में हमारे पास क्या आना है जी, चैप्टर नंबर 8 और 9 में जो ज़्यादा चांसेस हैं वो न्यूमेरिकल के हैं हमारे पास। अब इस तरह हमारे पास ये फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है। अगर इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नील होते हैं, जिनको ज़्यादा याद नहीं होता, उनके लिए जो सजेशन रहती है हमारी वो हमारे पास क्या है कि आपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, 3 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके अलावा 4 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके अलावा 6 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जो चैप्टर अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे ना, 4 चैप्टर हैं इसके न्यूमेरिकल भी और इन चैप्टर के थ्योरी भी, अगर ये 4 चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं तो 40 एटलीस्ट 40 ओवर 60 मार्क्स आपके आ सकते हैं, कि 60 में से 40 नंबर आप ले सकते हैं। ये आप 4 चैप्टर अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 और 6। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।